सोमनाथ भारती, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 30 सेकंड आपके। माननीय अमीश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बगल में नेपाल है और अगर मुद्दों की राजनीति नहीं की गई तो युवा परेशान है, युवा उत्तेजित है और नेपाल की आग पहुंच सकती है वहां भी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं नेताओं से और आपसे भी, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े पत्रकार हैं, आपकी बात देश सुनता है। इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया युवाओं को टेस्ट मत करो, कृपया करके उनके मुद्दे पर आ जाओ, रोजगार पर आ जाओ, शिक्षा पे आ जाओ, यूनिवर्सिटीज खोलो, स्कूल खोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। ये घुसपैठिए वाला मुद्दा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड, एक भी नहीं निकाल पाया। 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव। देखिए कमाल है अमीश जी, देखिए कमाल है अमीश जी, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट है। कोई क्रिकेट मैच की चर्चा करना चाह रहा है, कोई कह रहा है कि देश भारत जो है नेपाल ना बना दिया जाए, कोई गोल पोस्ट शिफ्ट करेगा, कोई उल्टी बात करेगा, मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। इस देश के अंदर घुसपैठियों को किसी प्रकार की सहूलियत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी चाहिए। और रही बात बिहार के आंकड़ों की, तो बिहार का बजट बढ़ा करके अगर 13 गुना किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया। जब लालू जी बैठा करते थे संसद में यूपीए की सरकार में तो 2.8 लाख करोड़ आपने 10 साल में दिए। जब एनडीए आई तो 9.2 लाख करोड़ बिहार को देने का काम किया। आज बिहार की औसतन जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो पहले 8,000 रुपए आपके काल में हुआ करती थी, आज 66,000 करोड़, आज 66,000 रुपए हो चुकी है। ये बदलाव हुआ। और आप क्या देते थे? पशुपालन का चौरा, आप क्या देते थे? कोबाल्ट का घोटाला, वन का घोटाला, शिक्षा का घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश घोटाला। अरे आप शराब घोटाले वाले रुक जाइए, अभी दूसरों का घोटाला गिना रहा हूं। ये शराब घोटाले वाले क्यों? ओके, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। ओके, देखिए मेरे पास समय की कमी है। ओके, प्रियंका भारती, सुभराष्ट्र की बात का आप जवाब देना चाह रही थी, बोलिए प्रियंका भारती। 30 सेकंड शार्प, ऑडियो डाउन करिएगा उसके बाद ना। मैं उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। मैं बिहार पे आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारे लिए बिहार जरूरी है। अगर हम इन चक्करों में पड़ जाएंगे तो मेरा बिहार ऑलरेडी लोगों ने बर्बाद कर दिया है और पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कह रहे थे 13 गुना बजट बढ़ा दिए। बताइए तो कितना यूनिवर्सिटी खोले आप लोग बिहार में? लालू जी का शासनकाल था, हम 7 यूनिवर्सिटी दिए बिहार में। आप कितना दिए हैं आंकड़ा बताइए। और इतना बजट बढ़ा के क्या किया? पैसा खा गए। 70,000 करोड़ का सीएजी घोटाला निकाला जी आप लोगों का। क्या निकाले? इतने खर्च हो गए, कहां चले गए पैसे? होते हैं जो राइटर्स होते हैं, उनकी बात का जवाब नहीं देते, वो बेकार की बात होती है आपकी राय में। लेखक बेकार है आपकी राय में, ये बेकार के लोग हैं। सतीश जी भी पत्रकार हैं, इनकी बात का जवाब तो दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आप कहते हैं कि आप संविधान की बात मानते हैं। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार होता है सवाल का जवाब देने का। आपको लगता है प्रवक्ता की कैटेगरी होगी, नेता की कैटेगरी होगी तो सामान्य लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए? ये बात तो सही नहीं है। फिर तो आप बोलेंगे कि अमीश देवगन आपकी बात का आपको जवाब देंगे। मुझे घबराहट होती है कहीं मुझे भी गाली ना दे दें। हमको भी घबराहट होता है कहीं गाली ना दे दें। अभी तो फिर आप गाली पे आ गए। ओके, सुभराष्ट्र जी, प्रियंका यू मेड योर पॉइंट। कोई गाली नहीं दे रहा मैडम यहाँ जो जाने जाते हैं इसके लिए कब दे दे, ये डर अच्छा है लेखकों से, कौन सा ठिकाना है, कब दे दे? पत्रकारों से, कवियों से, गालीबाजों से, देश के नेताओं को बिल्कुल कपकपाकर ही रहना चाहिए। लेखक गालीबाज नहीं होते, गालीबाज नहीं होते, पत्रकार गालीबाज नहीं होते। और करा रही हैं इतना। आमिर जी, इनका भी तो फीडर डाउन कीजिए। सुभराष्ट्र बोलिए 10 सेकंड। इतनी भी नहीं है क्या कि एक नेता के ऊपर कुछ बोल सकूं? लोकतंत्र में एक लेखक की हैसियत क्या होती है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लेगेसी पर आगे बढ़ने वाले लोगों को बताने की शुक्रिया।